21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग, अखबार बोलता है। यस या नो? यस सर। लेकिन हम अखबार में क्या देखते हैं? मांगीलाल किसी को लेके भागा, इसके साथ क्या हुआ? बबीता किसके साथ क्या फरार हुई? ये देखते सर। हम ये नहीं देखते हैं कि आज का जमाना कौन सा है। यस या नो? यस। चलिए ये देखो रोबोट छीनेंगे वो भाई साहब 80 करोड़ जॉब। पहले तो जॉब वाले को खतरा था, अभी तो मजदूरी वालों को भी खतरा है। पूछो कैसे? अभी एक वीडियो देखी रामधन जी मैंने, खेत के अंदर एक रोबोट गेहूं काट रहा है। पहले तो जॉब वाले को टेंशन थी, अब तो मजदूरी वालों को टेंशन है, क्योंकि मजदूरी भी जाने वाली है। अब रोबोट काम करे। अरे सर रोबोट खेत में काम करा, पाइप उठा के ले जा रहा है इसे। अरे तो मजदूरी वाले भी अभी ठंडे पड़ जाएंगे, फिर हमारे पास आएंगे, सर बधाई हो मुस्कुराओ, हमारे पास अभी लाइन लगने वाली है। अच्छा एक और बात बताओ मजे की, सर हमारा काम रोबोट नहीं कर सकता। पूछो क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं? क्या रोबोट ऐसे उछल उछल के बता देगा? अरे बोल सकता सर, लेकिन हमारे जैसे एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। हमारे जैसे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं बता। रोबोट को क्या पता आदमी मना करते हैं या मार्केट में जाती थपेड़ा पड़ती इधर से, रोबोट को क्या पता है? सबसे पहले तो किधर सर, किधर सोशल मीडिया पे किधर से आदमी ज्वाइन होके डॉलर निकाल लेता 75, पता ही नहीं चलता, झटका बाद में लगता सर। लगता कि नहीं लगता? कौन सा पैसा? अरे साहब मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी एक्साइटमेंट मेरे साथ में भी हुआ एक दिन। मैं जैसे मैंने एक वीडियो डाली यूट्यूब पे, सर मेरे साथ में हो चुका है। सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, तो घबराना नहीं, हमारे साथ सब हो चुका है। ये बात लीक कैसे होगी? चलिए सर आगे चलते हैं। हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर भी आ चुके हैं, और आज मैं आपको ऐसे ग्रेट मेंटर से मिलाने वाला हूं जिनका नाम है आशीष शेखावत। और अगर ग्रेट मेंटर की अगर मैं बात करूं तो साथियों 2 करोड़ अचीवर। कहने का मतलब सर 2 करोड़ रुपया कमाया है मात्र 16 महीने में। 16 से 17 महीने हुए होंगे मुश्किल से, है ना? तो एक तो हमारे ग्रेट मेंटर से हम लोग मिलने वाले हैं, दूसरे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर मोतीराम वर्मा जी, इन्होंने 25 लाख कमाए हैं 5 महीनों में। तो क्या लगता है दोनों मेंटरों से मिलना चाहिए? यस। ऐसे नहीं मिलेंगे सर, एक बार आवाज तो निकालो, क्या मिलना चाहिए? यस। पक्का? यस। तो एक बार खड़े हो जाइए सारे लोग, और हम खड़े होकर हम कॉल करेंगे हमारे सबसे पहले जोरदार लीडर मिस्टर मोतीराम जी वर्मा साहब। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। दूसरे हमारे ग्रेट महागुरु जी और हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने कम समय में बहुत तगड़ा अचीवमेंट लिया है और आज आपको मिलने का मौका है। जोरदार ताली, दमदार ताली के साथ मिस्टर आशीष जी शेखावत। जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर आ चुके हैं, तो इनका सम्मान बनता है। तो सर प्लीज आइए, राकेश जी सर आप आइए, आप आइए सर, और एक और आइए सर, आप आइए। मैं चाहूंगा सर का माल्यार्पण करके हम स्वागत करेंगे। और लाइट चालू कर दो सर 2 मिनट। विष्णु जी अच्छा जमा लेने फोटो खींचो, तो आइए सर। जोरदार ताली सबके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम आशीष शेखावत है। बेसिकली मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल जयपुर ही रह रहा हूँ पिछले कई सालों से। बचपन से जयपुर में ही है, स्टडी वगैरह सब जयपुर से कंप्लीट किया। और अगर बात करूँ इस इंडस्ट्री में आने की, तो लगभग 2011 के अंदर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। एज ए स्टूडेंट इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। और जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, उसी तरह से मुझे भी किसी ने बताया इसके बारे में
वो कहते हैं ना कि शुरुआत थी, जीवन की शुरुआत हो रही थी और सपने हर व्यक्ति के बड़े ही होते हैं उस समय पे। यस या नो? यस। तो जब जीवन के हम थपेड़े खा लेते हैं तब जाके सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो जाता है। तो वो शुरुआत थी और उस समय पे इस इंडस्ट्री में आए। तो अब वो होता है ना, ट्रेंड के अनुसार ही चीजें मिलती है। उस टाइम पे जो चल रहा था, जैसे अब मैं कहूँ कि 2010-11 के अंदर हमारे पास में कीपैड वाले फोन थे, तो वो सही होगा। यस या नो? Yes. क्योंकि उस टाइम चलन उन्हीं चीजों का था। अब उस टाइम अगर आज की हम बात करें तो आज शायद कीपैड इस हॉल में किसी के पास भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज चलन एंड्रॉइड का है, टच का है। यस या नो? Yes. तो वही एक फर्क था कि पहले जब 2011 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री में आया तो सपने तो बड़े देख लिए थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जहां से हम उन सपनों को पूरा कर सके। तो शुरुआत तो कर दी थी, मेहनत भी पूरी की थी। अब एक सिंपल सी बात हम कहेंगे कि अगर ये जमीन है और इसमें पानी है ही नहीं, अब आप चाहे कितना भी गड्ढा खोद दो, क्या पानी निकलेगा? No, sir. नहीं निकलेगा। तो मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस समय पे जो चीजें मिलनी चाहिए या जो चीजें सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं तो कहूंगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद देता हूँ उस इंसान का जिस व्यक्ति ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया या जिस व्यक्ति ने डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड को एक अच्छे से दुनिया को समझाया। उस मिस्टर लाडो के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। मिस्टर लाडो ही एक वो शख्सियत है जिन्होंने इस पूरी दुनिया से डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया 2020 के अंदर, और आज तक वो व्यक्ति इस अपने जो कमिटमेंट्स हैं या जो 100% हम डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं उस बात पे आज भी टिका हुआ है। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम आते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे सिस्टम आने वाले 2 महीने 3 महीने 6 महीने में मार्केट से गायब हो जाते हैं, मतलब उनका नामो निशान ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पिछले लगभग 10-12 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारी कंपनियां देखी, बहुत सारे सिस्टम देखे जो आए थे और लोगों को एक बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाए, लेकिन हुआ क्या? सिंपल सी बात थी कि अगर मैं किसी को 100 रुपए दूं और वो मुझे कमिटमेंट करे कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 1 साल बाद में मैं आपको 200 रुपए रिटर्न करूंगा, तो सिंपल सी बात है, पहला सवाल तो हमारा यही होता है कि आप करोगे कहां से? यस या नो? Yes. लेकिन वो लालच एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को सवाल पे पूछने ही नहीं देती। तो इस वजह से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन जब मेटाफोर्स को देखा और इसके एल्गोरिदम को समझा कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, और अगर आज मार्केट में हम देखें तो मैक्सिमम चीजें ही ऐसी है जहाँ पे आज 100% ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वो होता किसी ना किसी कोई ना कोई चीज की आड़ में, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो। यस या नो? Yes. लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी पैसा जाता ही है, और उस पैसे को बांटने के लिए कंपनी अलग से कुछ पैसा ऐड करती है। मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, तो 5 सितंबर 2022 से मेटाफोर्स में मैं आया था। मैंने शुरुआत करी थी 6 स्लॉट से, मैंने स्टार्टिंग करी, जैसे अभी महेंद्र जी ने आपको सारे प्रोग्राम समझाए होंगे। तो 6 स्लॉट से मेरी शुरुआत की, लगभग 29,000 रुपए से स्टार्ट किया था। आज लगभग 17 महीने 18 महीने मुझे पूरे होने वाले हैं, और इन 17-18 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं सिर्फ एक टेक्टाइल प्रोग्राम से, अगर मैं बात करूं ना, तो 1.5 करोड़ से ऊपर की अर्निंग मेरे को आई है। और अगर हम बात करें यूनाइट वर्स प्रोग्राम की, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस मेटाफोर्स का, जिसके अंदर हम फोर्स कॉइन की मल्टी माइनिंग कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो दोस्तों उस प्रोग्राम से अभी पिछले ही कुछ समय के अंदर, क्योंकि अभी लगभग उसको भी 10 महीने ही हुए हैं उस प्रोग्राम को लॉन्च हुए, आज मेरे पास में लगभग दोस्तों 20,000 फोर्स कॉइन है। और आज की अगर रेट की बात करें, एक फोर्स कॉइन की वैल्यू आपको पता है कल शाम को इंक्रीज हुई है, $1.30 उसका रेट है। तो कहने का मतलब 1 साल पहले जब 0.25 का रेट था और आज जस्ट उसका 5 गुना रेट हो चुका है। तो आप ये समझ के चलिए दोस्तों कि क्या स्पीड से ये ग्रोथ करने वाला है। तो आज अगर मेरे पास में मानता हूँ कि $20,000 या $20,000 से प्लस की इनकम जो है वो सेफ है, उसके अलावा इन फ्यूचर अभी मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं उसको आज ही सेल करूं या आज ही मुझे उसको सेल करना है। दोस्तों मैं कम से कम वेट करूंगा कि ये जो फोर्स कॉइन है ये $100 तक चला जाए, और जिस दिन $100 जाएगा तो आप सोच के देखिए कि 20,000 जो फोर्स कॉइन उनकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो कहने का मतलब कि मेटाफोर्स के अंदर आज हमारा प्रेजेंट तो सुरक्षित है ही है, क्योंकि हम टेक्टाइल में काम कर रहे हैं। यस या नो? Yes. और हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो कम्युनिटी आने वाले समय के अंदर इस फोर्स कॉइन का दबा के यूज करने वाली है, और आने वाले हर एक प्रोग्राम के अंदर दोस्तों फोर्स कॉइन का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो टेक्सटाइल गुड्स हो, चाहे वो यूनाइटवर्स हो, चाहे वो माना हो, चाहे वो बूस्ट हो। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, अभी हम लोग एक बहुत अच्छे फेज के अंदर बैठे हुए हैं। मेटाफोर्स की एक शुरुआत है। शुरुआत का मीन्स कि अभी अगर मैं बात करूं ना, तो अभी सिर्फ 2 प्रोग्राम हैं जिस पे हम पैसा कमा रहे हैं। एक तीसरा प्रोग्राम है रॉयल्टी एनएफटी। यस या नो? यस। आपने रॉयल्टी एनएफटी के बारे में सुना होगा। बहुत बार बहुत कंपनियों में रॉयल्टी की बात की गई थी कि भाई रॉयल्टी मिलती है। यस या नो? यस। लेकिन आज तक कहीं मिलते देखी नहीं थी। लेकिन मेटाफोर्स इज द फर्स्ट सिस्टम जहां पे आज लोग पिछले 6 महीने से रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे हैं। आज दोस्तों अगर मैं बात करूं, मुझे हर महीना एवरेज 40 से 50 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहा है? रॉयल्टी से। एज अ रॉयल्टी आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, 40 से 50 हजार रुपए कमाने के लिए कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई नौकरी होना बहुत जरूरी होता है। यस या नो? यस। लेकिन आज अगर कुछ भी ना करें या मेटाफोर्स में 1 रुपए का भी टर्नओवर अगर नहीं देता हूं ना, तो भी एज ए रॉयल्टी दोस्तों पैसा आता है। ये पावर दोस्तों इस मेटाफोर सिस्टम की है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन फ्यूचर आने वाली है। बहुत सारी चीजें हमको मिलने वाली है। आज कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम जो मेटाफोर्स को देख रहे हैं? क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार चाहूंगा कि इन सभी के लिए एक बार क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जब हम पहली बार कोई चीज को देखते हैं। यस या नो? यस। तो वही एक पल मेरी लाइफ में भी आया था, वही एक पल आपके पास में। बस अभी जरूरत किस चीज की है? देखिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको डिसीजन लेना है कि अब हमें काम करना है, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको डिसीजन लेना है कि पहले हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि मेटाफोर्स जो बिजनेस है, ये बिजनेस दोस्तों करके सीखने का बिजनेस है। जैसे साइकिल होता है ना, अभी कोई कहे कि यार मैं थ्योरी पढ़ के साइकिल सीख सकता हूँ, नहीं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो उसी तरह से मेटाफोर्स है। यहाँ पे अगर हम सोचेंगे कि पहले मैं समझ लेता हूँ कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, पहले मैं समझ लेता हूँ कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, पहले मैं समझ लेता हूँ कि ये एल्गोरिथम जो अभी महेंद्र जी ने इतनी देर बताया ये कैसे काम करता है, तो दोस्तों शायद आप मेटाफोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार मुझे ये काम करना है, तो शायद ऐसा हो जाए कि जब तक आप इसको समझेंगे ना, तब तक आपके पॉकेट में लाखों रुपए आ चुके होंगे। कल मैं एक शख्स के साथ बैठा था, तो उन्होंने भी लगभग 5 दिन पहले मेटाफोर शुरू किया, और 5 दिन के अंदर लगभग उनकी 15,000 रुपए की इनकम उनके पास में थी। लेकिन मैंने जब उनसे प्लान के बारे में पूछा कि S3 कैसे काम करता है, तो उनका बताने का तरीका कुछ अलग ही था, जो शायद मुझे भी नहीं पता था कि सर वो ऐसे काम करेगा। मैं बोला सर ऐसे नहीं करेगा, ये ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी उन्होंने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, और वो बोले सर मेरा तो रिसाइकल हो गया। जबकि वो 3 लोग ज्वाइन कैसे हुए थे, उनके डायरेक्ट में हुआ, फिर उसके डायरेक्ट में 2 लोग हुए। ऐसे 3 लोग ज्वाइन हुए, लेकिन वो बोले सर मेरा तो रिसाइकल हो गया होगा, क्योंकि 3 हो चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति प्लान को भी नहीं समझा, उससे पहले पैसा आना शुरू हो गया। जबकि दुनिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, पैसा कब मिलता है? पहले काम को सीखते हैं, उसके बाद जब करते हैं, उसके बाद में भी वेट करना पड़ता है कि अब पैसा मिलेगा। तो ये मेटाफोर्स है। अभी पिछले, अब देखिए, आज से पहले भी हम बहुत सेमिनार में गए होंगे, यस या नो? बहुत सारी बातें सुनी होंगी। अच्छा, ये बातें करना आसान होता है दोस्तों। मैंने भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सेमिनार देखे, और लेकिन होता क्या था कि जब हम सेमिनार से निकलते हैं तो वही लोग हैं, वैसी ही लाइफ है, वही घर वाले हैं, यस या नो? तो चीजें क्या होगी, वो वैसे की वैसी वापिस हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि अगर परिवर्तन करना है ना, तो एक विचार लेके जाइएगा। विचार क्या लेके जा सकते हैं, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मेरे पास में एक छोटी सी शुरुआत करने का एक रीजन था। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया था। जब मैं नेटवर्किंग मैंने शुरुआत की थी, मेरे फादर जो थे इसी जयपुर में गार्ड की नौकरी करते थे। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि पिछले 7-8 साल हो गए, फादर को फ्री कर दिया एकदम, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो करेंगे वो हम कर लेंगे। तो आज फादर फ्री हैं। अपनी इस सिस्टम की वजह से, जिस जयपुर के अंदर मेरे पास में रहने के लिए खुद का घर नहीं था, आज इस मेटाफोर्स की वजह से कहता हूँ दोस्तों, आज 2 तो फ्लैट है इस जयपुर के अंदर। एक जगतपुरा के अंदर है, एक मानसरोवर में है जहाँ मैं रहता हूँ, और इसी रोड पे आगे चल के मैंने एक प्लॉट खरीदा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक जो लाइफ में हमेशा एक उधेड़-बुन चलती है फाइनेंशियल को लेकर के। अभी आज की बात बताता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता था। अभी सुबह से मोतीराम सर मुझे कह रहे थे, सर मैं थोड़ा बिजी था, सर कह रहे थे सर $80 चाहिए। तो मैं कहा सर करता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, ड्राइव वगैरह कर रहा था। दोस्तों मैंने एक बार भी अपना वॉलेट खोल के नहीं देखा, मेरे को आज सुबह से अभी तक $200 आ चुके हैं।
स्क्रीन के सामने बैठा बैठा सोच रहा था कि एक बार मैं अपना वॉलेट खोल के देख लेता तो शायद आपकी व्यवस्था करवा देता। तो ये पावर है किसकी? बेटा। हम अपने काम में बिजी थे, हमें पता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे लगभग कहने का मतलब $200 का कितना हो गया? 18,000 रुपए आ गए। तो ये बेटा फोर्स की पावर है, ये हमारी पावर है। अच्छा, दूसरी बात, जिसको विश्वास नहीं हो रहा हो कि आशीष जी सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, तो दोस्तों आईडी ओपन है, देख सकते हैं। आप देख सकते हो, पूरे एक एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकते हो, कब आया, कितना आया, है ना, सब एक चीज वेरीफाई होती है, यहाँ कोई झूठ का काम नहीं है। और दूसरा भाई, आज आप लोगों के बीच में रहना, झूठ बोल के कहाँ जाएंगे, है कि नहीं? तो वही बात है, क्योंकि जयपुर का मैं हूँ, जयपुर के आप हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेश में मीटिंग करने आया हूँ, यहाँ से फिर जब वापस चला जाऊंगा, तो यहीं मिलते रहेंगे, फिर से चीजें होती रहेगी। और मैं तो यही कहूंगा, जब आ गए हैं तो शुरुआत कीजिए, बहुत बड़ा होने वाला है। अभी मेटा फोर्स की भी शुरुआत है, आपकी भी शुरुआत है, इस जर्नी की शुरुआत है। तो इस जर्नी को एक बेहतरीन जर्नी बनाते हैं टीम एमडीसी के साथ में। हमने एक अपना क्लब बनाया है, जिस टीम एमडीसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। उस क्लब के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कहते हैं ना कि क्रिप्टो का सी भी नहीं पता होता है ना, ब्लॉकचेन का बी भी नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। तो उनके लिए हम लोग सुबह मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में डेली जूम मीटिंग्स करते हैं। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे और शाम को 8 बजे। तो डेली आप लोग, आप खुद भी आइए, अपनी टीम को भी इन जूम मीटिंग्स में लेके आइए, जिससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज तो अपग्रेड होगी होगी, लेकिन जिन लोगों को आप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं ना, उनकी नॉलेज भी बहुत अपग्रेड होने वाली है। और एक दुनिया में कहते हैं कि नॉलेज इज द पावर। जिसके पास नॉलेज है ना, वो पैसे वाला है। दुनिया में क्या है, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसों के पीछे। दरअसल भागना किसके पीछे चाहिए? नॉलेज के पीछे। क्योंकि आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक जो मजदूरी कर रहा है, जो दिन का 200 रुपए कमा रहा है, उसको भी भगवान ने वही 4 हाथ पैर दे करके भेजे। यस या नो? यस। और एक जो गूगल का सीईओ सत्य नाडेला, उसको भी भगवान ने वही 4 हाथ पैर दे करके भेजे। फर्क क्या है इन दोनों में? नॉलेज का फर्क। उसकी नॉलेज उस लेवल की, उसकी नॉलेज इस लेवल की, बस नॉलेज का फर्क होता है। जितनी ज्यादा अपनी नॉलेज को अप करते हुए चले जाएंगे, आपकी इनकम का जो ग्राफ है ना, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता हुआ चला जाएगा। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि पैसों से हमें बाद में काम करना चाहिए, पहले हमें किस पे काम करना चाहिए? नॉलेज पे। और नॉलेज अगर ऐसी हो कि जहाँ पे सीखते भी रहे और पैसा भी कमाते रहे, तो दोनों काम हो रहे हैं ना। Yes. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और बहुत सारी चीजें हैं, फिर मिलेंगे, दोबारा मुलाकात करते रहेंगे। तो अगेन इनवाइट करूंगा हमारे होस्ट मिस्टर महेंद्र सिंह जी। जोरदार ताली सबके लिए।